तो आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद जिस तरीके से सरकार ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा, सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ लगातार प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की, सारे लोगों की लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहा और पूरा देश इस इंतजार में था कि भारत हिंदुस्तान अपने 28 जो शहादत दी है हमारे देश के नौजवानों ने, बेमौत मारे गए, बेगुनाह मारे गए, उनका बदला हिंदुस्तान लेगा और पाकिस्तान पे हमला होगा। लगातार मीडिया में गृह युद्ध चल रहा था। मीडिया लगातार दिखा रहा था कि आज पाकिस्तान साफ हो जाएगा, सुबह पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा, फला हो जाएगा, ठिका हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो को, तो सारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया में वो युद्ध चला एक हफ्ते, जो शायद अपने आप में देखने में भी शर्म आती है। लगातार बैठकों के बाद निकल के आया कि अब इस देश में जाति जनगणना होगी। आप भूल जाइए पहलगाम, आप भूल जाइए अपने 28 देश के नौजवानों की जो जान गई है। अब सिर्फ इस देश में जाति जनगणना होगी और ये पता किया जाएगा कि कौन किस जाति का है। अब आप सोचिए, और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की, 2-3 लोगों की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं बात करने वाला हूं। अभी लोकसभा का जब चुनाव था, तो लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार जाति जनगणना की मांग को उठा रहे थे और यहां तक कि बिहार में तो तेजस्वी यादव ने शुरुआत भी कर दी थी। जब गठबंधन में सरकार थी, उसको ही भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार इन सब चीजों की चर्चा कर रहे थे और लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे, पार्लियामेंट में भी उठाया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कि कहा, चाहे आप कितना भी मुझसे जलील कर लीजिए, चाहे कितना भी बदनाम कर लीजिए, चाहे कितनी भी मेरी इंसल्ट कर लीजिए, आने वाले समय में जाति जनगणना का मुद्दा और जाति जनगणना इस देश में होकर रहेगी। उस समय योगी आदित्यनाथ एक नारा दिया करते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का मैं जिक्र करने वाला हूं, वो भी लगातार ये कह रहा था कि अगर इस देश में जाति जनगणना होगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जिस मुद्दे को विपक्ष लगातार चुनावों में, रैलियों में, सार्वजनिक मंचों पर अपना चुनावी हथियार बनाए हुए था, उस विपक्ष के मुद्दे के आगे वर्तमान की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि जातिगत जनगणना में भी भेदभाव हो सकता है। जाति जनगणना में भी कहीं ना कहीं जो एजेंडा है, उसके तहत वो जाति जनगणना में हेरफेर कर सकते हैं, जातियों में हेरफेर कर सकते हैं, आंकड़ों में हेरफेर कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जब चुनाव है, बिहार की सरकार, जब गठबंधन की सरकार थी नीतीश और तेजस्वी की, तो जातिगत जनगणना की शुरुआत तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू हो चुकी थी। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। अब फिर बिहार में चुनाव है और स्वाभाविक सी बात है, यह मुद्दा गर्म रहता। तो मेरा तो यह मानना है कि वर्तमान की भाजपा की सरकार ने बिहार के चुनाव को देखते हुए जातिगत जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है, और यही जनगणना के माध्यम से आने वाले 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, 2025 का गुजरात का चुनाव और यहां तक कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पे, क्योंकि विपक्ष के पास सबसे बड़ा यह मुद्दा था, इस मुद्दे पे ही पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी। सोचने वाली बात है, जिस देश पहलगाम जैसे आतंकी हमले की चपेट में था, पूरे देश में आक्रोश था। सड़कों पे, चौराहों पे, बाजारों में लोग कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे और सरकार से उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने नारा दिया था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे हम। अगर मेरे देश के जवान का एक सर अगर पाकिस्तान
काटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। पुलवामा हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था। पुलवामा हमला का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पुलवामा हमला में हुआ था और हमारे देश के जितने भी सेना के जवानों ने अपनी जान दी थी, आज तक जांच नहीं हो पाई और ये पता नहीं चल पाया कि वास्तविकता पुलवामा हमला कैसे हुआ था। हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्पष्ट कई बार इंटरव्यूज में कहा, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे कहा, बहुत जगह उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये पुलवामा हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो आने वाला समय और जांच में पता चलेगा, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पूरा देश उम्मीद और आशा लगाए बैठा था कि हमारे देश में जो पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है, हमारा देश उसका बदला लेगा। लेकिन यहां तो भक्तों को नया काम दे दिया मोदी जी ने। अभी तक जो कल तक जाति जनगणना के नुकसान बता रहे थे, अब वो कल से फायदे बताने शुरू कर दिए। आप अंदाजा लगाइए, आखिर अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सारे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, बिहार के चुनाव को देखते हुए, गुजरात के चुनाव को देखते हुए और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारी जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है, राहुल गांधी अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एक ट्वीट में सुबह पढ़ रहा था, लालू यादव का एक ट्वीट था कि इनसे जाति जनगणना हम कराएंगे और कान पकड़ कर कराएंगे, और वो लगातार ट्वीट वायरल हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर जाति जनगणना का फैसला ऐसे समय पे जब देश आक्रोश में है उस समय लिया गया तो इसके कितने बड़े मायने हो सकते हैं और इसके कितने राजनीतिक फायदे आने वाले समय में विपक्ष को मिलेंगे कि सत्ता पक्ष को मिलेंगे, ये तो आने वाला समय बताए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए।